नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। भोपाल कैश कार्ड मामले में फिलहाल कई ऐसे राज सामने आने बाकी हैं जिनका जवाब फिलहाल सभी तलाश रहे हैं। तो वहीं इस बीच इस मुद्दे पर हर दिन एक नई सियासत देखने को मिल रही है। एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मामले पर कई बड़े बयान देते नजर आए और ये बयान उन्होंने तब दिया जब वो ईओडब्ल्यू के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले बीते दिन उमंग सिंघार लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उमंग सिंघार ने कई दस्तावेज लोकायुक्त को ये कहकर सौंपे थे कि इन दस्तावेजों में कई तरह के राज छिपे हुए हैं। दूसरी ओर आज गोविंद सिंह राजपूत का भी बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने उमंग सिंघार पर सुपारी लेने का आरोप लगाया है। तो किसने ली है, किसकी सुपारी और क्यों भ्रष्टाचार के मामले में नेता सियासी संग्राम करते नजर आ रहे हैं, आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सौरभ शर्मा केस, सियासत भारी। किसने दी मंत्री की सुपारी? जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। सोना और कैश, खुलासे का इंतजार। आप जवाबदार पद पे बैठे हैं तो आप स्पष्ट करें कि ये पैसा कहां से आया है। कैश कांड पर कब तक सियासी राज? सौरभ, सियासत और सुपारी। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामले में जारी सियासत अब अलग लेवल पर पहुंच गई है और अलग लेवल इसीलिए क्योंकि जहां पहले सियासत केवल आरोपों तक सिमटी थी, वहां अब ये सियासत सुपारी लेने तक पहुंच गई है। दरअसल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि उमंग सिंघार ने उनकी सुपारी ली है। यही कारण है कि वो लगातार उन्हें बदनाम करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि गोविंद सिंह राजपूत के दावे कितने खरे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति को लेकर जांच जारी है। इस बीच कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब भी सामने नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस विधायकों ने आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू में जाकर परिवहन घोटाले की शिकायत की है और कुछ कागजात भी सबूत के तौर पर दिए। इस दौरान उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। इससे पहले उमंग सिंघार लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर एक के बाद एक बड़े हमले किए, जिसका आज गोविंद सिंह की ओर से जवाब सामने आया है। जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंघार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। उमंग सिंघार जी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। अरे सुपारी किससे की है? सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है, सब जानते हो आप लोग। सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। सुनिए, अब उमंग सिंघार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। एक तरफ ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर उमंग सिंघार ने एक बार फिर सवाल पूछते हुए कहा कि आप स्पष्ट करें कि पैसा कहां से आ रहा है। किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मेरे प्रमाण के साथ। आप मंत्री है, आप जवाबदार पद पे बैठे हैं तो आप स्पष्ट करें कि ये पैसा कहां से आया है। आप बताएं। मैं उनके किसी व्यक्तिगत इस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक सार्वजनिक रूप से एक पद पे बैठे तो आपकी जवाबदारी है, और अगर आपने नहीं किया है तो स्पष्ट करें। खंडन आप करना नहीं चाहते, आपके खिलाफ प्रमाण है, आपके खिलाफ रजिस्ट्रियां हैं, तो रजिस्ट्रियां किसकी है? गोविंद राजपूत जी की रजिस्ट्रियां नहीं है, उनके परिवार की रजिस्ट्री नहीं है, उनके स्टाफ की रजिस्ट्रियां नहीं है, क्या उनके मकान नहीं है? बताएं।
सौरभ शर्मा केस फिलहाल अनसुलझा ही नजर आ रहा है। जांच के दौरान भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवाल भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। हर्ष जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा प्रेम व्यास जी आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार उम्मीदें इसी बात को लेकर के हैं कि ये खुलासा हो जाए कि आखिरकार वो सोना, वो कैश किसका था। और आरोप प्रत्यारोप तो हमने देखा कि बीते कई दिनों से लग ही रहे हैं। कहां तक पहुंचे इस पूरे मामले की जांच और कब तक ये साफ हो पाएगा? क्योंकि उमंग सिंघार लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैसा किसका था। नहीं कीर्ति जी, देखिए देखने वाली बात ये कि उसमें ईडी कार्रवाई कर रही, ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रहा, लोकायुक्त कार्रवाई कर रही, हाईकोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला, लगभग 40 से ज्यादा रजिस्ट्रियां जिनकी जांच चल रही है और निश्चित अंतराल में उसमें गवाहों से भी बातें हो रही है, उसमें अपराधी भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष रूप से जांच प्रणालियां और जांच जो संस्थाएं हैं वे अपनी तरफ से कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है, एक माह पूर्व जब आरोप लगाया जाता है कि ये 20 करोड़ रुपए और उसके बाद में 20 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस देना, और उसके बाद अगर इतना महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सब सबूत आपके पास है, तो जब 20 करोड़ का आपको मानहानि का नोटिस दिया गया तो आपको कोर्ट के समक्ष सभी प्रारूपों को रख देना चाहिए था। यहाँ ईओडब्ल्यू में जाकर राजनीति करने की क्या आवश्यकता है? दूसरा, अगर आरोप आपके पास में जो जितने भी सबूत है वह पर्याप्त है तो विधानसभा का कर रहा विपक्ष के नेता स्थगन प्रस्ताव लाए ना, आदरणीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष उन सबूतों को रखकर स्थगन प्रस्ताव लेके आए, ध्यानाकर्षण में उस पर चर्चा कीजिए। नहीं करना ना, हीट एंड रन की प्रवृत्ति में माहिर कांग्रेस है, किसी भी तरह से जो है ध्यान, जनता का ध्यान भटकाना। आप देखेंगे पिछले महीने 17 तारीख का कहा था कि 17 तारीख को हम एक बड़ा खुलासा करने वाले, नहीं किया। नर्सिंग मामले में कह के आए थे कि हम 3 दिन बाद एक बड़ा खुलासा करने वाले, नहीं किया। 2018 के पूर्व में जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, 18 के बाद में जब वह सबूत पेश नहीं कर पाए तब विधानसभा सत्र के दौरान उनको जो है आरोप मुक्त कर दिया। दिग्विजय सिंह साहब पर जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि ये तो रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, उनकी बात को आप कितनी सत्यता के साथ में लेंगे? और दूसरा, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर मान लो सत्यता है तो क्यों नहीं स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की जाती विधानसभा सत्र के दौरान? आपके पास तो अधिकार भी है। और अगर आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने संपत्ति को प्रदर्शित नहीं किया है तो हाई कोर्ट खुला हुआ है, आप उनकी विधायकी निरस्त करवाने के लिए क्यों नहीं चले जाते कि हलफनामे में जो है झूठी जानकारी दी हुई है? यहाँ पर प्रदेश सरकार प्रदत्त कर रही है, कार्रवाई हो रही है, समय समय पर उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और जांच एजेंसियां अपना कार्य कर रही है, लेकिन अपने दुष्चरित्र को प्रसारित करना है, हिट एंड रन के चरित्र को अपनाते हुए प्रदेश की जनता को बरगलाना है। ठीक है हर्ष जैन जी, बरगलाने का आरोप लग रहा है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा सकते थे, चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन सब से हट करके सीधा यहां पर ईओडब्ल्यू के ऑफिस चले जाना, लोकायुक्त के ऑफिस चले जाना, इसको लेकर के सवाल बीजेपी उठा रही है। हर्ष जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद आपने म्यूट कर रखा है तो अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है हर्ष जी से मैं दोबारा सवाल ले लूंगी, लेकिन अनिल नागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, आज जिस तरह से ये तस्वीरें हमने देखी, क्योंकि बीते दिन लोकायुक्त के पास पहुंचे थे पूरी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, आज ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे हैं दस्तावेजों को लेकर के, क्या लग रहा है कि इन दस्तावेजों से क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है? देखिए, धन कुबेर सौरभ शर्मा की बात करें तो लगातार कांग्रेस सौरभ शर्मा और परिवहन विभाग घोटाले का जो मामला है वो लगातार, चाहे सदन की बात हो चाहे सड़क की बात हो, लगातार कांग्रेस इस मामले को उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और तमाम कांग्रेस के कई नेता आज ईओडब्ल्यू पहुंचे और वहां पर जो है सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में जो है कई दस्तावेज उन्होंने ईओडब्ल्यू को सौंपे। साथ ही परिवहन विभाग घोटाले के भी कई दस्तावेज उन्होंने जो है ईओडब्ल्यू को सौंपे। और देखेंगे, इससे पहले कल जो है लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे थे कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, और सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में जो है परिवहन विभाग से जुड़े मामले में जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पे लगातार कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है। तो वही जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को एक नेता ने जो है मेरी जो है वो एक जिम्मेदारी दे रखी है, वो लगातार जो है मुझे टारगेट कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है कोई दूध के धुले नहीं है, उन पर ही कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप है, वो कई करोड़ों रुपए की महंगी जो है डिफेंडर जैसी गाड़ियों से घूमते हैं।
तो जो है इस तरह से मंत्री गोविंद सिंह जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार जो है कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को लगातार सौरभ शर्मा के मामले में घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखेंगे, इससे पहले भी कांग्रेस लोकायुक्त से मिली थी, कल भी लोकायुक्त से मिली और आज ईओडब्ल्यू से मिली, और गोविंद सिंह राजपूत के जो प्रॉपर्टी के दस्तावेज है वो भी ईओडब्ल्यू को सौंपे गए। कई जो है गोविंद सिंह राजपूत की कई ऐसी जो रजिस्ट्रियां हैं जमीनों की, वो भी ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। तो लगातार सौरभ शर्मा से जुड़े मामले में जो है जांच की मांग की जा रही है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप इसमें देखने को मिला है। हर्ष जैन जी, एक बार फिर से मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूंगी कि ये जो तमाम दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो पहुंच रहे हैं, क्या माना जाए कि इन दस्तावेजों में क्या ऐसा बड़ा सबूत है जिससे भूचाल आ सकता है? शर्म की बात यह है, मध्य प्रदेश में 4 महीने होने को आए हैं और लगभग 4 एजेंसियां काम कर रही हैं और आज तक नहीं पता कर पाई कि 52 किलो सोना किसका था। जो टोटल में 93 करोड़ कैश और सोना मिला है वो किसका मिला है। ये शर्म की बात है। और अगर हम मंत्री से सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किससे पूछेंगे? अगर हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो विपक्ष के नाते हम कहां उठाएंगे? और जब यहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा तो हम गए ईओडब्ल्यू, हम गए लोकायुक्त और हमारे पास प्रमाण है जहां पे ऐसी कई रजिस्ट्रियों के कागज हैं जो हमने माननीय लोकायुक्त महोदय और ईओडब्ल्यू के निदेशक को सबमिट करे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कितनी रजिस्ट्रियां हैं। 150 एकड़ की लैंड तो अकेले हिमाचल सिंह राजपूत के नाम पे है, वो उनके रिश्तेदार हैं। कमलेश बघेल के नाम पे कितनी रजिस्ट्रियां हैं, ये सब निजी तौर पे उनके ताल्लुक रखते हैं। और हास्यात्मक बयान आप माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी का देखिए, वो उमंग सिंगार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनने मेरी सुपारी ले ली और बोलते हैं सुपारी देने वाले को भी मैं जानता हूं। तो ये सीधे सीधे बोल रहे हैं कि सुपारी देने वाला भी बीजेपी का नेता है। तो आपको समझ में आना चाहिए बीजेपी के अंतरकलह की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में घमासान मच चुका है, अंतरकलह हो रहा है और बार बार वो क्या बयान दे रही है। नहीं, लेकिन इस बात से ये कैसे साबित हो गया कि सुपारी देने वाला बीजेपी का ही कोई है? जानने से और नाम से और इससे क्या संबंध बन जाता है? अगर आप पिछले 4 महीनों से अगर आप बयानबाजी सुन रहे होंगे तो दोनों पूर्व मंत्री आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी दे रहे थे। साफ साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं और ये सिर्फ भ्रष्टाचार के माल की बंटवारे की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। और वो कैसे बोलते हैं कि उमंग सिंगार जी गाड़ी में, अरे गाड़ी में घूमते हैं तो गाड़ी उनने किसी से छुपा के रखी है। उनके इलेक्शन के एफिडेविट में साफ तौर पे दिख रहा है कि उनके पास ये डिफेंडर गाड़ी है और वो गाड़ी फाइनेंस्ड है एक बैंक से और उसकी हर महीने ईएमआई चुकती है। इसमें क्या गलत कर दिया उनने? कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो ना खरीद ली जो गाड़ी का इतना हवा बना रहे हैं। ये असलियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दे भटकाने की कोशिश करते हैं और अपने गिरेबान के अंदर नहीं देखते हैं कि कितना करप्शन। प्रेम व्यास जी, क्या इस कदर पार्टी के अंदर तोड़फोड़ चल रही है, जूतम पेजाड़ चल रही है कि एक नेता दूसरे नेता की सुपारी दे देता है, उसे उसका नाम खराब करने के लिए कहीं ना कहीं उसके नाम की सुपारी दे दी जा रही है? क्या वाकई में ऐसा चल रहा है पार्टी के भीतर? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के मध्य में स्थापित है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप देखेंगे विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के पहले ये बात कही गई थी कि हम 2 दिन में जो है आदरणीय जीतू पटवारी जी ने अलग विषय के लिए कहा, आदरणीय उमंग सिंगार जी ने अलग विषय के लिए कहा, उसके बाद कमलनाथ जी नाराज भी हुए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह का चरित्र आज कांग्रेस का है, हिट एंड रन का चरित्र है। इन्होंने कहा कि उनके पास डिफेंडर है, तो क्या बाकी रजिस्ट्रियां क्या छुपा के रखी गई थी? किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, ऑनलाइन व्यवस्था है, नाम अगर दाखिल करेंगे तो सामने आ जाएगा कि किस व्यक्ति के नाम से कितनी प्रॉपर्टी। और मैंने कहा ना कि अगर वास्तविकता में आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है तो आप उनकी विधायकी निरस्त कराने के लिए जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाना है ना, क्योंकि सिर्फ झूठ प्रदर्शित करना है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि 2018 की बात, अगर 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी तब यही तो गोविंद सिंह थे जो मंत्री पद पर थे और उसी विभाग में सुशोभित थे। आपने भूपेंद्र सिंह साहब का आरोप लगाया, भूपेंद्र सिंह साहब ने जब आरोप का तथ्यात्मक जवाब दे दिया, अपनी नोटशीट उन्होंने प्रदर्शित कर दी और यह प्रदर्शित हो गया कि उनकी नोटशीट से कहीं भी किसी को नौकरी नहीं मिली है। तो आपने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। अब गोविंद सिंह साहब पे बात आ गई तो गोल पोस्ट तो कांग्रेस का तय नहीं है कि ये कांग्रेस से आए नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और विकास की राजनीति कर रहे हैं उनको टारगेट बनाना चाहते हैं या पूर्व के नेता टारगेट बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस खुद ही एकमत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ईडब्ल्यू में जाने से तो बेहतर होता कि अगर तथ्यात्मक आरोप लगाए गए थे तो उन्होंने तथ्यात्मक उसके लिए मानहानि का नोटिस दिया
मानहानि का नोटिस मुझे जो मेरा संज्ञान है, हो सकता है मेरा ज्ञान आपको कोर्ट द्वारा आता है, कोई प्राइवेट एसपी द्वारा तो आता नहीं, और कोर्ट में उसका संज्ञान लिया जा सकता है। जब उन्होंने तथ्यात्मक उसके लिए 20 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है तो ईओडब्ल्यू से बेहतर था कि ये कागज लेके वो कोर्ट जाते, मानहानि नोटिस का जवाब देते। लेकिन यहाँ पर जो है, मैंने इसीलिए कहा ना, हिट एंड रन का चरित्र और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में समर्पित है। दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां 4 महीने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितनी भी जांच हो रही है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में रखा जा रहा है। 5,000 करोड़ में सम्राट परिवार के लोग जमानत पे घूम रहे हैं, उनकी भी जांच चल रही है, और उसको हलफनामा में प्रदर्शित करा कि 5,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था सम्राट प्रथम परिवार द्वारा, और प्रथम परिवार के 4 सदस्य उसमें चिन्हित है। तो जांच की अपनी प्रक्रियाएं होती है, अगर आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से अगर जांच होगी तो निश्चित रूप से ठीक है। पब्लिक डोमेन में कितनी जानकारियां हैं उसको लेकर के अपडेट में अनिल से लेना चाहूंगी। अनिल, क्योंकि 4 महीने से जांच चल रही है, अभी तक क्या पब्लिक डोमेन में जानकारी निकल के सामने आई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जांच एजेंसियों की बात करें तो देखेंगे कि सौरभ शर्मा एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस था कि जैसे कि पहले दिन लोकायुक्त की टीम जो है छापेमार कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर करती है, तो सौरभ शर्मा के दफ्तर में जो है टाइल्स के नीचे से चांदी की ईंटें निकलती है, और उसी दिन जो है शाम को उसी के साथी चेतन गौड़ की कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। तो सौरभ शर्मा का मामला सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर सौरभ शर्मा ने ये बेनामी संपत्ति कैसे बनाई। अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा से पूछताछ करती है, उसके साथियों शरद जायसवाल और चेतन गौड़ से भी पूछताछ करती है, ईडी हो गया, लोकायुक्त हो गया, आईटी हो गया, लेकिन इन तीनों जांच एजेंसियों ने ये नहीं पता कर पाई अलग अलग पूछताछों में क्या आखिर सौरभ शर्मा की चेतन गौड़ की जिस कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, आखिर वो किसके थे, आखिर सौरभ शर्मा ने ऐसे ये बेनामी संपत्ति कैसे जुटाई। तो सौरभ शर्मा सिर्फ परिवहन विभाग में 7 साल की नौकरी करता है और वो करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति बना लेता है। कई तरह के सवाल थे और पूरे मध्य प्रदेश की जनता और पूरा देश ये जानना चाहता था कि आखिर सौरभ शर्मा एक मामूली सा कांस्टेबल कैसे धनकुबेर बना, कैसे उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जुटाई है। आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। अलग अलग जांच एजेंसियां तीनों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इनसे रिमांड के दौरान भी पूछताछ में जो खुलासे होना चाहिए थे वो खुलासे आज तक भी नहीं हो पाए। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस और विपक्ष की बात करें तो लगातार चाहे लोकायुक्त के पास बात करें या लोकायुक्त के पास कांग्रेस जाती है, ईओडब्ल्यू के पास पहुंचती है, और लगातार जो है कांग्रेस निष्पक्ष जांच की बात मांग कर रही है कि निष्पक्ष जांच हो। तो और भी कई बड़े लोग हैं, वो जांच के बाद जो है उनका जो है पूरा खुलासा होगा कि किनके तो जांच के बाद बड़ा खुलासा क्या होता है वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हर्ष जैन जी, क्योंकि कई सारे दस्तावेज सौंपे गए हैं कल लोकायुक्त को, आज ईओडब्ल्यू की टीम को, क्या लगता है ये दस्तावेज सौंपने के बाद जांच में कितना ज्यादा असर पड़ेगा इसका? कीर्ति जी, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का झूठ आपको बताता हूँ। अभी प्रवक्ता साथी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह जी के नोटशीट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये चाहे तो अनिल जी को अभी व्हाट्सएप करूंगा, ये नोटशीट का ये आप देख लीजिए, मेरे पास उनकी नोटशीट है जिसमें साफ तौर पे साइन करा हुआ है भूपेंद्र सिंह जी का, और उसमें लिखा हुआ है कि सौरभ शर्मा को आरक्षक के तौर पे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। अगर सौरभ शर्मा का भाई पहले से सरकारी नौकरी में पदस्थ था, उसके फादर भी पहले सरकारी नौकरी कर चुके हैं, तो ऐसी मंत्री जी को क्या आवश्यक पड़ी कि अपने आदमी को बिठाया जाए, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये मूल था, आपको स्टार्टिंग से दिख रहा है कि उनने अपने आदमी को बिठाया, उससे भ्रष्टाचार करवाया, और सौरभ शर्मा सिर्फ एक प्यादा है। ऐसे ही एक प्यादा एक और थे जिनकी कल परसों खबर आई कि सौरभ शर्मा के साथ एक एएसआई और थे धर्मवीर सिंह, जिनकी मौत हो गई, वो संदिग्ध हालत में मरे हुए पाए गए। जैसे व्यापम घोटाले में 50 से अधिक लोग मरे हैं, ये परिवहन घोटाला भी उसी लाइन पे जा रहा है, यहाँ पे भी लोगों की मौत चालू हो गई। तो ये मध्य प्रदेश में इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला है। मैं अनुरोध करूंगा कि मीडिया और आम जनता को भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद नहीं लेने देना चाहिए जब तक वो इसका खुलासा नहीं करे, जब तक इसका जवाब नहीं दे सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार वो सोना, वो कैश था किसका। फिलहाल जांच एजेंसियां इसको लेकर के सवाल जवाब कर रही है, कब तक खुलासा होता है तो आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश।